गुड मॉर्निंग बच्चे, मैं सुधांशु पाठक आज आप लोगों को 8th क्लास में संस्कृत का चैप्टर 3 बताएंगे। संस्कृत का चैप्टर 3 में कहता है कि लिखा हुआ है कि पुनरावर्तन का आपने पढ़ रखा है इसके पहले वाले में। आज पढ़ना है कि पुनरावर्तन में कहानी है और वो कहानी का नाम है मूर्ख शस्का। मूर्ख शस्का में सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि कहानी तो अमूमन चलते रहता है, जिंदगी भी एक कहानी है। रोज यदि हम इस कहानी को, जिंदगी के प्रत्येक क्षण को हम यदि नोट डाउन करें तो एक हमारा कहानी बन जाता है, जिसको हम लोग जीवनी कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अब यहाँ पर जो बात आ रही है कि मूर्ख शस्का, मूर्ख में होता है मूर्ख और शस्का में होता है खरगोश। इसमें शब्दार्थ दिया हुआ है कि शक्ति आसित में होता है था, भूतकाल का है। काल 3 होते हैं, वर्तमान काल, जो काल अभी हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं आप, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया अभी अभी चल रही है उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जो क्रिया बीत चुका है उसे भूतकाल की क्रिया कही जाती है, और जो क्रिया आने वाले समय में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। यहाँ पर शक्ति आसित का मतलब हुआ कि सोया हुआ था। कहानी पास्ट में चलता है, वर्तमान में कहानी नहीं होती। तो शक्ति आसित का मतलब सोया हुआ था। भागना भवता मीन्स क्या होता है? टूट गए। आंख आपका बंद होता है, कोई आदमी आपको धक्का दे दिया, पुश कर दिया, तो आप उस पर गुस्सा कर लेते हैं। तो भागना भवता का मतलब टूट गया। कोई खिलौना आपका टूट जाता है तो आप जो है गुस्सा करते, रोने लगते हैं। कातरह में होता है परेशान आदमी। आज हम लोग परेशान हैं, पूरी दुनिया परेशान है भाई। जहां सुनो, जहां न्यूज में सुनो, घर में बैठो, पेपर में देखो, कोरोना वायरस से परेशान है। ये हम लोगों को, पूरी मानव जाति को परेशान कर रखा है। तो कातरा मीन्स परेशान। आत्मरक्षणाय अपने बचाव के लिए। जब कोई आपको मारता है या मम्मी मारती है, किसी चीज से मार रही है, डंडे से मार रही है, चप्पल से मार रही है, झाड़ू से मार रही है, तो हम लोग ऐसे हाथ रोकते हैं, बचाते हैं। ये झाड़ू यहाँ लगे लेकिन यहाँ नहीं लगे। थप्पड़ मारते हैं तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि हाथ पर लगे, गाल पर ना लगे। तो आत्मरक्षणाय अपने बचाव के लिए। क्रमेण मीन्स होता है क्रम से। सीरियल 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। हम लोग जो है सीरियल नंबर में आते हैं, उसको क्रम से कहते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि कुछ ऐसे ग्रामेटिकल पोर्शन में, ग्रामेटिकल चीजें आई है एक्सरसाइज में, जिसे हम आप लोग के सामने रखना चाहेंगे। पहला है धातुपद। धातुपद क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को धातुपद कहते हैं। अब सवाल उठता है कि हम क्रिया किसको कहते हैं? आप पूछेंगे कि सर आपने तो कहा कि क्रिया के मूल रूप को धातुपद कहते हैं, तो क्रिया क्या होता है? किसी कार्य को करना क्रिया कहलाता है। जब तक मनुष्य जिंदा है इस धरती पर, पेड़ पौधे, मनुष्य जिंदा है, वो अपनी क्रिया को करते रहते हैं। जैसे सुबह में आपने अभी तक देख लीजिए, आप अब विद्यालय में आ रखा है, आपने पढ़ रहे होंगे कि सुबह आपने उठा, नींद से जागना क्रिया हो गया। लैट्रिन गए होंगे, लैट्रिन जाना क्रिया हो गया, शौच करना। ब्रश किया होगा, क्रिया हुआ। स्नान किया होगा, वो भी क्रिया है। आपने कुछ ब्रेकफास्ट किया होगा, वो भी क्रिया है। पढ़ रहे हो, क्लास में आप पढ़ रहे हैं, वो भी एक क्रिया है। फिर भोजन करेंगे, वो भी
क्रिया है, हाथ धोएंगे वो भी क्रिया है, जब हम रात में सो जाएंगे वो भी क्या कर रहा है, सो रहा है। तो जिससे किसी कार्य को होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया तो हिंदी की बात शब्द आई, संस्कृत में क्रिया को धातु पद कहा जाता है। संस्कृत में क्रिया को धातु पद कहा जाता है। धातु पद किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु पद कहते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, पठ लिखा रहता है, लिख रहता है, चल रहता है, गम रहता है, गच रहता है, हंस रहता है, बद रहता है, ये मूल रूप है। अब रहता लकार। आपने पढ़ा कि संस्कृत व्याकरण में लकार जो होता है, लिट लकार होता है, लंग लकार होता है, लट लकार होता है। लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, लंग लकार को भूतकाल कहते हैं और लिट लकार को भविष्यत काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। संस्कृत में वर्तमान काल को लट लकार कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे, संस्कृत में वर्तमान काल को लट लकार कहा जाता है। वर्तमान काल जो कार्य अभी अभी चल रहा है, आप वो पढ़ रहे हैं, आपके सर पढ़ा रहे हैं, ये वर्तमान में चल रहा है जी। जो कार्य बीत चुका है, कार्य तो शुरू किया आपने, समाप्त हो गया। जैसे आपने खाया, यस सर, क्या खाया? रोटी भुजिया खाया था। खाया था क्योंकि आपने खाना समाप्त कर दिया है। कार्य तो शुरू किया लेकिन समाप्त हो चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल को संस्कृत में लंग लकार कहते, और जो आने वाले, जो क्रिया आने वाले समय में होगा, जो क्रिया आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। काल तीन प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल जो क्रिया अभी वर्तमान में चल रहा है, अभी अभी चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया शुरू तो हुआ था, जो समाप्त हो चुका है, जो क्रिया बीत चुका है, उसे हम भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जो क्रिया आने वाले समय में होगा उसे हम भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। पुरुष, जब हम कोई बात करते हैं, आपसे कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा से करेंगे, पेरेंट्स मीटिंग में करते हैं, आप अपनी बहन से बात करते हैं, तो बात करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। तीन लोगों के बीच में ही बात होती है, चौथा कोई लोग नहीं रहता। रहता कौन है? पहला कि पुरुष तीन प्रकार का होता है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष बोलने वाला व्यक्ति को कहते हैं। हम जब बोल रहे हैं तो आप ध्यान से सुन रहे हैं। बोलने वाला व्यक्ति जो है उत्तम पुरुष कहलाता है। सुनने वाला व्यक्ति जो है मध्यम पुरुष कहलाता है। अब आप सवाल करना चाहेंगे कि क्या मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है जी। जब हम बोल रहे हैं, आपकी हमारी आवाज आप तक आप सुन रहे हैं बातों को, तो हम उत्तम पुरुष हुए, और आप सुन रहे हैं मध्यम पुरुष हुए। लेकिन जब आप कुछ पूछेंगे, जब आप कुछ बोलेंगे, तो मुझे सुनना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं इसलिए आप उत्तम पुरुष हो गए, और हम सुने इसलिए मध्यम पुरुष हो गए। कहता है कि अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या बोला जाता है, उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं।
जिसके बारे में कुछ आप बोलते हैं या कहते हैं उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। आप कहेंगे कि क्या प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम है। संज्ञा सर्वनाम जो होते हैं प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष नहीं हो सकते। हालांकि उत्तम पुरुष भी होते हैं जो सर्वनाम भी होते हैं, संज्ञा नहीं होते। अब इस कहानी में लिखा हुआ है कि मूर्खा ससका, मूर्ख खरगोश, एकस्मिन् वने एकः सस्कः आसीत्। एकस्मिन् मीन्स एक, वने मीन्स जंगल में, एका मीन्स एक, सस्का मीन्स खरगोश, आसीत् मीन्स था। एकस्मिन् वने एकः सस्कः आसीत्, एक जंगल में एक खरगोश था। एक जंगल में, एकस्मिन् मीन्स एक, वने मीन्स जंगल में, वन में, एका मीन्स एक, सस्का मीन्स खरगोश, आसीत् मीन्स था। एक जंगल में एक खरगोश था। एकदा सः वृक्षस्य छायायां शायितः आसीत्। एकदा, एक बार, एकदा मीन्स एक बार होता है, सः मीन्स वह, वृक्षस्य वृक्ष के,